परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हम संत मत को अपनी सोच के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि अपनी सोच को संत मत के मुताबिक ढालें। हमारे सोचने के ढंग पर हमारे माहौल का इस हद तक असर होता है, हमारी सोच का दायरा इतना सिमट जाता है कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारा संबंध चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे हमारे माता पिता और दादा दादी के धर्म से हो, उस धर्म से संबंधित हमारे जो अनुभव हैं, उन्हीं के आधार पर हमारी आदतें, हमारे जीने का ढंग और रूहानियत के बारे में हमारे विचार बनते हैं। हम जिस तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसी तरह की हमारी सोच हो जाती है। हमारी संस्कृति, शिक्षा और धार्मिक रीति रिवाजों से हमारे विचार, हमारी आशाएं यानी हमारी सामाजिक परंपराएं प्रभावित होती हैं। चूँकि हम अलग अलग माहौल से आते हैं, इसलिए हम सतगुरु के पावन उपदेश का अपनी अपनी समझ के अनुसार गलत अर्थ निकालते हैं। उपदेश की तुलना पानी के गिलास के साथ करते हुए यह कहा जा सकता है कि उस गिलास में हम कई तरह की मिट्टी मिला देते हैं, जो पानी को अलग अलग रंगत दे देती है। सतगुरु फिर भी यही उपदेश देते हैं कि जिस सत्य की हमें तलाश है वह एक है और उसे किसी धारणा, दर्शन या धर्म सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ना ही यह परंपराओं या धर्म ग्रंथों में मिलता है। धार्मिक क्रियाओं यानी कर्म कांड से भी इसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे अंधविश्वास द्वारा भी नहीं पाया जा सकता। हम इसकी पहचान तभी कर पाएंगे जब हमारी चेतना के स्तर में बदलाव आएगा और हम उस शब्द में समा जाएंगे जो कि स्वयं सत्य है। इसके लिए हमें संतों द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करना होगा। मन बड़ा चालबाज है। हम सतगुरु का उपदेश सुनते हैं और हमें प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे हम अपनी कमजोरियों को सही ठहराने के लिए उनके उपदेश का मतलब अपने ढंग से निकालना शुरू कर देते हैं। हम इस संसार को अपनी मैं मेरी के तंग नजरिए से देखते हैं। मान लो कि 3 आदमियों की आंखों पर पट्टी बंधी है और उन्हें एक हाथी को छूकर उसका वर्णन करने के लिए कहा गया है। एक व्यक्ति हाथी की सूंड को छूकर कहेगा कि यह बगीचे में पानी डालने वाला पाइप है। दूसरा कहेगा कि यह पेड़ का तना है और तीसरा हाथी की पूंछ छूकर कहेगा कि यह तो एक रस्सी है। इन तीनों में से हर व्यक्ति ने हाथी के केवल एक अंग को ही छुआ है। संत उस मुकाम से संदेश देते हैं जहां उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है। उनका नजरिया भी पूरी तरह से निष्पक्ष होता है, लेकिन हम उन लोगों की तरह हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है और जो उस पूर्ण सत्य के सिर्फ एक पहलू को ही जानते हैं। हम सब अपने माहौल और अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग ढंग से चीज़ों को समझते हैं। हम उस सत्य को आधा अधूरा समझते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि वही पूरा सत्य है, ठीक उस आदमी की तरह जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वह हाथी की सूंड को छूकर बहस करने लगे कि यह पानी का पाइप ही है। असल समस्या तब सामने आती है जब हम अपनी सीमित सोच के अनुसार सतगुरु के उपदेश को समझकर अपनी कमजोरियों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।